नमस्कार। मेंटल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल आउटलुक की सीरीज़ में आज ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। थोड़ा समय लंबा हो गया किसी कारणवश। खैर, हमने स्क्रिप्चर्स के अध्ययन से पिछला वीडियो शुरू किया था और हमने चुना था उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद के सूत्र से हमने शुरुआत की थी। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृध कस्सस्विधनम। ईशावास्य, इसका अर्थ ये है कि ईश्वर से आच्छादित है ये जगत जो बनता और बिगड़ता है, जो जड़ और चेतन से भरा है और ईश्वर से आच्छादित है। अब यही बात पहले माननी है और फिर जाननी है। यहाँ पे ये ख्याल में रखना ज़रूरी है कि जब भी हम स्क्रिप्चर्स का स्टडी करें जिससे हमें मेंटल हेल्थ मिलेगा, हमें स्पिरिचुअल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ भी मिलेगा, लेकिन शुरुआती स्टेज में हमें ज़रूर मेंटल हेल्थ हासिल होगी। तो ये ख्याल में रखना ज़रूरी है कि जितना हम स्टडी करें थ्योरी में, साथ साथ उसका अभ्यास भी करें। अनभ्यासेन विषम शास्त्रम, शास्त्रों का अध्ययन बिना अभ्यास के पॉइजन है, डेंजरस है, विष के समान है। तो इसीलिए पहला सूत्र में हमें पहले ईश्वर के एग्जिस्टेंस को स्वीकार करना है और वो ईश्वर कण कण में व्याप्त है। ये विप्लवी विचार है इस ऋषि का। ऐसा कहते हैं कि ईशावास्य उपनिषद के रचयिता याज्ञवल्क्य ऋषि थे। अब ईश्वर क्या है, कौन है और कैसे उनको जाने, आज का वीडियो सिर्फ इस पर। इसके बाद इससे जुड़ी हुई दूसरी व्याख्याएं अगली श्रृंखला में। साधारण दृष्टि से हम अभी भी ईश्वर को किसी डेइटी से या किसी एक कंट्रोलिंग सत्ता से कनेक्ट करते हैं और उसमें कई बार भ्रांति ये हो जाती है कि जो हमारे पास मूर्त रूप हैं देवताओं के या ईश्वर के, हम उसी रूप को ईश्वर मानते हैं और हमारे मन में भी उसी रूप की छवि बनती रहती है और धीरे धीरे मन उस रूप से कनेक्ट हो जाता है, अटैच हो जाता है और फिर हम उससे ही जुड़े रहते हैं और उसी को ईश्वर मानते हैं और उसके अनुभव से दूर हो जाते हैं। ये एक मैकेनिकल तरीके से कार्य चलता है। लेकिन अगर आप सीरियसली ईश्वर को जानने की राह पे, मानने के बाद जानने की राह पे चलना शुरू करें तो आपको दूसरे बहुत से एंगल से आज के समय में, जो कि साइंटिफिक युग है, आज के समय में बहुत दूसरे तरीकों से जानना और समझना होगा। पहली बात यह है कि तमाम उपनिषद, तमाम वैदिक सूत्र हमें जब ईश्वर को डिफाइन करते हुए दूसरे सूत्र मिलते हैं जो आगे की सूत्र में डिस्कस होंगे, वो ये है कि वो या ईश्वर या एब्सोल्यूट एंटिटी वो अजर है, वो अजन्मा है, वो इंद्रियों के पार है, वो अनादि है, वो अनंत है। हम इस तरह से डिफाइन करते रहते हैं। वो अरूप है, वो अस्पर्शनीय है, हम उसे स्पर्श नहीं कर सकते। तो बुनियादी बात यह है कि ह्यूमन स्ट्रक्चर जो फंडामेंटली पहले इंद्रियों से कार्य करता है, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, फिर मन और फिर बुद्धि, वो ईश्वर को कंसीव करने के लिए इम्परफेक्ट है। पहली बात इसको ख्याल में रखना ज़रूरी है कि हम जिन ईश्वर की बात कर रहे हैं, जब उन ईश्वर को अनुभव में लाएंगे तो पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि वो इंद्रियों और मन और शब्द और रूप के बियॉन्ड है। पहली बात तो ये है। अब बियॉन्ड बोल के बात खत्म नहीं होती है। ये बियॉन्ड शब्द आज के समय में काफ़ी यूज़ हो रहा है, लेकिन ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। बस ये मानना है कि वो इंद्रियों से ग्रहण नहीं किए जा सकते। इसके साथ ही साथ जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है
कि जब हम ईश्वर को जानने के मार्ग पर चलते हैं, ये अब प्रैक्टिकल पॉइंट आ रहा है, तब हम अपने आप को जानने की राह पर ही चल रहे हैं। ईश्वर हम बाह्य जगत में ढूंढ नहीं सकते। ये जो कंट्रोलिंग एजेंट है, ये जो कंट्रोलिंग मास्टर है, ये जो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है, जिससे ये पूरा यूनिवर्स कवर्ड है, जब हम इसको एक्चुअली सर्च करने जाएंगे प्रैक्टिकली, तो हमें अपने में ही खोजना होगा। ये बात ख्याल में रखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मान्यता है कि मैन इज अ मिनिएचर यूनिवर्स। जो यूनिवर्स में है वो थोड़े थोड़े अंश में मनुष्य में भी है। तो स्टडी ऑफ योर सेल्फ और नो दाई सेल्फ, इस ट्रैक पे आपको चलना है। और इसमें अगर हम कॉमन सेंस से या अपनी जो भी हमारी साइंटिफिक स्टडी है उससे जब हम कनेक्ट होते हैं तो हम क्या पाते हैं? हमारे पास सेंस ऑर्गन्स हैं, आँख देखती है, कान सुनते हैं, ज़बान बोलती है, ये सब, नाक स्मेल करता है, हाथों से स्पर्श करते हैं, हाथ चलते हैं, पैर से हम चलते हैं, फिर हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फिर तमाम सिस्टम्स जो हैं वो हमारे मशीन के हिस्से हैं, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। और इनसे सूक्ष्म एक सत्ता है, वो है हमारा मन। मन जैसा सोचता है बॉडी वैसे वैसे काम करती है। कई बार बॉडी जो चाहती है वो मन फॉलो करता है। ऐसे हम स्टडी कर सकते हैं। और ये किताबों से स्टडी नहीं करना है, ये हमें ऑब्जर्वेशन की रोशनी से स्टडी करना है। किताबों से, जैसे हम अभी लेक्चर दे रहे हैं, इससे हमें इशारे लेने हैं। तो पहला पार्ट यही है कि हम अपने आप को ही स्टडी करना शुरू करें, बहुत इंटेंसली और बहुत कीन ऑब्जर्वेशन के साथ। और फिर जब अभ्यास की बात आ रही है, मैंने जो कहा कि हमें ईश्वर को जानना है, तो उसके लिए जो अभ्यास करना है, तो उसमें हमारा जो सबसे सटल पार्ट है, जो हम थोड़ा सा आँख से नहीं बट मन से महसूस करते हैं, वो है हमारे श्वास प्रश्वास की क्रिया। तो यहाँ से प्रैक्टिकल वर्क शुरू किया जा सकता है। अपने श्वास प्रश्वास की क्रिया को बहुत आराम से ऑब्जर्व करना इज नर्सरी क्लास की शिक्षा ऑफ नोइंग ईश्वर इन अ प्रैक्टिकल वे। तो इसके लिए समय निकालना है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट सुबह और 25-30 मिनट शाम को। और करना क्या है? बैठना है और बैठ के श्वास प्रश्वास की क्रिया को वॉच करना है। ये श्वास प्रश्वास ही, ये जो हमारा ब्रीदिंग सिस्टम है, ये जो हमारे प्राण हैं, इस पर डिटेल बात आने वाले वीडियोस में करते रहेंगे कि ये प्राण क्या है, कैसे फंक्शन करते हैं। यही लिंक है हमारे भीतर जो ईश्वर तत्व है उसके साथ। अगर हम अणु ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, मतलब यूनिट ईश्वर से कनेक्ट होते हैं या यूनिट चैतन्य से कनेक्ट होते हैं, तो धीरे धीरे अपने आप ही कॉस्मिक चैतन्य से भी कनेक्ट होना शुरू होता है। तो उसमें जो ब्रिज है, ह्यूमन स्ट्रक्चर के अंदर जो ब्रिज है बिटवीन माइंड एंड द लॉर्ड हु इज नॉट नोन येट, द लॉर्ड हु इज अनअवेकन्ड, हु इज asleep yet, is this breathing system। तो आज आखिरी 1 मिनट में इस पर बोलना चाहूँगा कि अपने ब्रीदिंग सिस्टम के साथ हमें कुछ करना है। एक्चुअली निष्क्रियता से करना है, निष्क्रियता से हमें सक्रिय होना है। ब्रीदिंग सिस्टम तो चलता ही रहता, मैं बोल रहा हूँ अभी तो सांसें भी तो चल रही हैं, उठापटक हो ही रही है सांसों की। तो आपको अपने बॉडी के मूड्स और अपने इमोशनल स्टेट्स के साथ साथ ब्रीदिंग पैटर्न को भी जानना चाहिए। वो ऑब्जर्वेशन से होगा। तो आप ये पाएंगे जब आप कोई बहुत चिंतन मनन का काम करते हैं तो श्वास प्रश्वास बहुत डीप होती है, गहरी होती है। जब आप कुछ एजिटेटेड स्टेट में काम करते हैं या सोचते हैं या बोलते हैं, तब श्वास प्रश्वास बहुत तेज होती है, उसका रिदम फास्ट हो जाता है। तो जितना श्वास प्रश्वास धीमी गति से चलेगा उतना ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी। तो पहले हम श्वास प्रश्वास को वॉच करें, ऑब्जर्व करें, और जब इसमें हम थोड़े से अनुभवी हो जाएंगे तब आपको कुछ कुछ रहस्यमय चीज़ों का पता चलेगा, जिसमें हिंट मैं अभी देता हूँ। वो ये है
कि आपको ये पता चलेगा कि इनहेलेशन के बाद जैसे ही एक्सहेलेशन होता है तो बीच में एक हल्का सा गैप आता है। उस गैप में रहस्य है। वो गैप जितना जिसका बढ़ता जाएगा उतना वो ईश्वर से कनेक्ट होता जाएगा। ठीक ऐसे ही एक्सहेल करने के बाद भी जब हमारा शरीर श्वास लेगा तो एक गैप है बीच में। हमको वो गैप महसूस नहीं होता बिकॉज वो कंटिन्यूस चल रहा है। ऐसा बॉडी माइंड का मैकेनिज्म है, लेकिन रहस्य इसी में है। इसीलिए जब योग की क्रियाएं की जाती हैं तो प्राणायाम का बड़ा महत्व है। तो आज का जो प्रैक्टिकल कार्य है, हमारे ही भीतर ईश्वर को पाने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए कि श्वास प्रश्वास पर खूब ऑब्जर्वेशन डेवलप करो और दुनियावी काम करते करते भी श्वास प्रश्वास की क्रिया को मत अनऑब्जर्व्ड छोड़ो। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट काम है, तब तो ये छूट जाएगा, बड़ा मुश्किल है। लेकिन जैसे ही रिलैक्स हुए, अपने चेयर पे बैठे या रिलैक्स होके बैठे ही हैं, फौरन इसको पकड़ लो। ये आपके लिए एक सेतु, एक ब्रिज का काम करेगा। मन को एक आलम्बन चाहिए होता है। मन बगैर आलम्बन के या किसी ऑब्जेक्ट के रह नहीं सकता। आपने अगर मन को वॉच किया हो तो वो लगातार दौड़ता रहता है, ये विचार वो विचार, इससे जुड़े हुए थॉट्स, उससे जुड़े हुए थॉट्स, मन लगातार कार्य कर रहा है। तो अगर उसको उस कार्य से थोड़ा सा हटा के श्वास प्रश्वास पर लगा दें तो ये इनवर्ड जर्नी की शुरुआत है। और इसी इनवर्ड जर्नी से हमें लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स मिल सकता है, हमें वो ईशावास्य का अनुभव हो सकता है। तो आज इतना ही। इसके आगे इसी सूत्र को और दूसरे एंगल से डिफाइन करेंगे और इसका धन को लेकर भी कुछ कहा गया है, उसे डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। श्वास प्रश्वास पर ध्यान देना शुरू करें, ये साधना मार्ग का पहला कदम है। नर्सरी क्लास में आप ज्वाइन हो सकते हैं अगर आप सिर्फ श्वास प्रश्वास को वॉच करें और कुछ नहीं करें। देखने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं जल्दी ही। नमस्कार।